नमस्कार दोस्तों। यूजीसी नेट की डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस सेट 6 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे वो हैं दिसंबर 2011 में आए हुए सवाल। दिसंबर 2011 में डीआई के या आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी जो सवाल पूछे गए थे उनकी व्याख्या आज हम करेंगे। ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए थे, सिर्फ 2 ही सवाल ऐसे थे जो डीआई से रिलेटेड थे 2011 के पेपर में दिसंबर के, तो उनको हम अभी सोल्व करेंगे। देखिए, ये दे रखा है विभिन्न क्षेत्रों में कुल CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की जो मात्रा है वो 5 MMT है। 5 MMT उत्सर्जन की कुल मात्रा है। उसमें विभिन्न क्षेत्र दे रखे हैं, जैसे तापीय ऊर्जा क्षेत्र से 35% होता है, घरेलू क्षेत्र से 15%, परिवहन क्षेत्र से 30% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और वाणिज्यिक क्षेत्र से 20%। तो ये अलग अलग हिस्सा दे रखा है कुल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है पहले प्रश्न में कि घरेलू क्षेत्र से कुल CO2 उत्सर्जन कितना होता है। ठीक है, देखिए, घरेलू क्षेत्र को हम देखते हैं तो घरेलू उत्सर्जन का जो एरिया दे रखा है वो 15% है। ठीक है, अब 15% को हम 5 MMT का 15% कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है, क्योंकि कुल उत्सर्जन की मात्रा है 5 MMT। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं। अब 15% के हिसाब से यदि चलें तो हमें मानना होगा कि यदि उत्सर्जन की कुल मात्रा मान लीजिए 100 होती तो घरेलू उत्सर्जन का जो हिस्सा होता वो 15 होता। यदि कुल उत्सर्जन की मात्रा 1 होती तो घरेलू उत्सर्जन का हिस्सा होता 15/100। अब इस यहाँ जो है उत्सर्जन की कुल मात्रा 5 है, तो घरेलू CO2 उत्सर्जन का हिस्सा कितना होगा? 15/100 गुणा 5। इसको यदि हम आगे सोल्व करते हैं तो 5 तिया 15 और 20 पंजो 100, यानी कि 15/20 3/4। इसको और सोल्व करें तो 0.75 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था, बहुत अधिक कठिन नहीं था। अगला क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं कि तापीय ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र दोनों से इकट्ठा कुल CO2 उत्सर्जन कितना है। तापीय ऊर्जा से उत्सर्जन हो रहा है 35%, परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन हो रहा है 30%, यानी दोनों से मिलाकर के 65%, 65% उत्सर्जन हो रहा है। तो 5 MMT में से इनका हिस्सा कितना होगा वो हमें ज्ञात करना। यहाँ भी हम वही तरीका अपनाएंगे, यानी कि यदि उत्सर्जन CO2 के उत्सर्जन की कुल मात्रा 100 होती तो परिवहन और तापीय ऊर्जा का कुल उत्सर्जन कितना होता? 65%। यदि उत्सर्जन की मात्रा 1 होती, 1 MMT होती, तो उसके CO2 उत्सर्जन तापीय और परिवहन क्षेत्र में कितना होता? 65/100। अब चूंकि उत्सर्जन की मात्रा 5 है तो तापीय ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र का हिस्सा कितना होगा? 65/100 गुणा 5, 20 पंजो 100, यहाँ आएगा 4 और यहाँ 13, यानी कि 13/4। यदि हम भाग देते हैं तो 4 तिया 12,
1 बचा 4 दूनी दशमलव के बाद 4 दूनी 8 और 4 पंजों 20। ठीक है, 3.25 आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका था। इस प्रकार जो सर्किल में हमें दिया होता है, एक दूसरे तरीके से भी, हालांकि यहाँ 2 ही सवाल आए हैं, लेकिन एक दूसरे तरीके से भी यही क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लीजिए आपको एक सर्किल दे दिया जाए और यहाँ प्रतिशत की बजाय, प्रतिशत ना देने की बजाय इस प्रकार से आपको दे दिया जाए कि डिग्री दे दिया जाए, जैसे कि 36 डिग्री का जो हिस्सा है, 36 डिग्री कोण जो जितनी देर में बन रहा है वह वाणिज्यिक क्षेत्र का हिस्सा होगा, और सॉरी ये मान लीजिए 72 डिग्री यदि बन रहा है तो वाणिज्यिक क्षेत्र का हिस्सा होगा। यदि 72 डिग्री का कोण बने, वाणिज्यिक क्षेत्र का हिस्सा हो। यदि 108 डिग्री का कोण बने तो ये हिस्सा होगा परिवहन क्षेत्र का। इसी प्रकार यहां मान लीजिए दे रखा है कि 126 डिग्री का कोण यदि बनता है तो वह हिस्सा होगा तापीय ऊर्जा क्षेत्र का, और यहां जो बनेगा 36 और 18 54 डिग्री। यदि हम इनका कुल योग करते हैं तो 360 डिग्री होता है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि एक सर्किल में, एक वृत्त के केंद्र पर जितने या किसी भी बिंदु पर बने हुए सारे कोण जो होते हैं, उन सभी का जो टोटल वैल्यू होती है 360 डिग्री होती है। ठीक है, तो एक तरीका हो सकता है कि आपको इस प्रकार प्रतिशत के रूप में दे दिया जाए। अगली बार हो सकता है इस प्रकार आ जाए कि डिग्री के रूप में आपको वैल्यू दे दी जाए कि 126 डिग्री जो है तापीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए उत्सर्जन हो रहा है। तो यहाँ आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, यहाँ आपको इस प्रकार से सोल्व करना है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। घरेलू क्षेत्र से CO2 उत्सर्जन, घरेलू क्षेत्र से CO2 उत्सर्जन के लिए 54 डिग्री दे रखी है वैल्यू, लेकिन यहाँ ये 54 डिग्री जो है वो 100 में से नहीं है। यहाँ ये 15 डिग्री 100 में से था, यहाँ का ये 54 डिग्री जो होगा 100 में से ना होकर के कुल कोण जो 360 डिग्री है उसमें से होगा। तो इसे हम किस प्रकार सोल्व करेंगे कि यदि उत्सर्जन की कुल मात्रा 360 है तो घरेलू क्षेत्र का हिस्सा होगा 54, और उत्सर्जन की कुल मात्रा यदि 1 MMT है तो घरेलू क्षेत्र का हिस्सा होगा 54/360, और यदि घरेलू क्षेत्र की उत्सर्जन मात्रा 5 है तो गुना 5। इसे यदि हम सोल्व करेंगे तो ये वही आएगा, यानी 18 तिया 54 इसे, और 18 दूनी 36, 5 चौका 20, 3/4 या 0.75। यहाँ भी यही आंसर आ जाएगा, लेकिन सवाल को पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, इसलिए दोनों प्रकार के तरीके आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये था आज का प्रैक्टिस सेशन दिसंबर 2011 में पूछे गए सवालों से संबंधित। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन जून 2012 के सवालों के साथ आगे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।